2025 तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भी अधिक खोजें की होंगी जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी। विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यह टेलीस्कोप एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। 2025 तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने संभवतः और भी कई महत्वपूर्ण खोजें की होंगी। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की आकाशगंगाओं का अध्ययन करके हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। यह बिग बैंग के बाद के समय की घटनाओं को भी समझने में मदद कर सकता है। एक्सोप्लैनेट्स और जीवन की संभावना। JWST एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का विश्लेषण करके यह निर्धारित कर सकता है कि क्या इन ग्रहों पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। यह ऑक्सीजन, मीथेन और अन्य जैविक संकेतकों की खोज कर सकता है। तारों और ग्रहों का निर्माण। JWST तारों और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करके हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ये खगोलीय पिंड कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। ब्रह्मांडीय पदार्थ और ऊर्जा। JWST डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है जो ब्रह्मांड के अधिकांश भाग को बनाते हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। आकाशगंगाओं की संरचना और विकास। JWST आकाशगंगाओं की संरचना, उनके बीच की परस्पर क्रिया और उनके विकास का अध्ययन करके हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं। नए खगोलीय पिंडों की खोज। JWST नए खगोलीय पिंडों जैसे कि नए तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय वस्तुओं की खोज कर सकता है जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। JWST के मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना है और 2025 तक यह निश्चित रूप से और भी कई महत्वपूर्ण खोजें कर चुका होगा। विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यह टेलीस्कोप एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। SpaceX के कुछ संभावित लक्ष्य और परियोजनाएं हैं जो 2025 तक पूरी हो सकती हैं या उस समय तक चल रही होंगी। स्टारशिप मिशन। SpaceX का स्टारशिप प्रोग्राम जो पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए मानव और कार्गो परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है, 2025 तक महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। इसमें चंद्रमा पर मानव मिशन और मंगल ग्रह के लिए तैयारी शामिल हो सकती है। मंगल ग्रह का मिशन। SpaceX का लंबे समय से लक्ष्य मंगल ग्रह पर मानव को भेजना है। हालांकि 2025 तक मानव मिशन शुरू होने की संभावना कम है, लेकिन इस दिशा में तैयारी और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग जारी रह सकती है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट। SpaceX का स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो वैश्विक उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदान करता है, 2025 तक और विस्तारित हो सकता है। इसके तहत हजारों और सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। नासा के साथ सहयोग। SpaceX नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए भी काम कर रहा है। 2025 तक इस प्रोग्राम के तहत महत्वपूर्ण मिशन हो सकते हैं। SpaceX के मिशन और योजनाएं समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए 2025 के मिशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए SpaceX की आधिकारिक वेबसाइट या नवीनतम अपडेट पर नजर रखना उचित होगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2025 को एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिन्हित किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मिशन शामिल हैं। 02 नेविगेशन सैटेलाइट। इसकी लॉन्च तिथि जनवरी 2025। पहला मिशन। यह इसरो का 100वां मिशन है और इसे 15 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। तो भारतीय नेविगेशन प्रणाली नवाईसी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थान, वेग और समय सेवाएं प्रदान करेगा। यह दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट है
और इसमें स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु घड़ी भी शामिल है। गगनयान G1 मानवरहित मिशन। इसकी लॉन्च तिथि 2025 मार्च के आसपास है। यह भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान है। इसमें एक महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन मानवयुक्त मिशन की तैयारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। निसार उपग्रह। इसकी लॉन्च तिथि मार्च 2025 है। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जो पृथ्वी की सतह और बर्फ की निगरानी करेगा। निसार दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है, जिसकी लागत 12,505 करोड़ है। यह हर 12 दिन में पृथ्वी का नक्शा तैयार करेगा और पर्यावरणीय परिवर्तनों पर डेटा प्रदान करेगा। 01 इंडिया डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। इसकी लॉन्च तिथि 2025 तिथि निर्धारित नहीं है। यह उपग्रह अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच संचार को सुगम बनाएगा, विशेष रूप से मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए। यह रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करेगा। SSLV और PSLV मिशन। 2025 में इसरो 4 GSLV, 3 PSLV और 1 SSLV रॉकेट लॉन्च करेगा। इनमें वाणिज्यिक उपग्रहों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन शामिल हैं, जैसे कि TDS-01 जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करेगा। OceanSat-3। यह उपग्रह समुद्री संसाधनों, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के लिए डेटा प्रदान करेगा। इसे PSLV-C11 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। अन्वेषा उपग्रह। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक सैटेलाइट है जो सैन्य निगरानी और टोही कार्यों में मदद करेगा। गगनयान मानवयुक्त मिशन। इसकी लॉन्च तिथि 2025 अंतिम चरण में है। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। यदि सफल होता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। चंद्रयान 4 की तैयारी। 2027 से 28 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियां 2025 में शुरू हो जाएंगी। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने लौटाने पर केंद्रित होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो 2028 से 2035 के बीच भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। 2025 में इसकी तैयारियों को और गति मिलेगी। ये मिशन इसरो की तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत करेंगे और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में और भी सवाल पूछ सकते हैं।